इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती घिसीबाई एवं श्री धूलचंद जी एवं पुत्रवधू भगवंती देवी की स्मृति में श्री कालूलाल जी केलावत, पुत्र पुत्रवधू महावीर, पुष्पा, मुकेश, रेखा, बेटी दामाद अनीता, रमेश जी भिंडरिया, पौत्र पौत्री मनीष, भारती, हर्ष, पलक, विशाखा एवं समस्त केलावत परिवार गुड़ेल, हाल गोरेगांव, मुंबई। फर्म अरिहंत वाइंडिंग एंड हार्डवेयर, आदिनाथ ट्रेडर्स, मुंबई। जजनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य की गुलाबी नगरी जयपुर के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में 9 से 12 फरवरी 2023 के बीच श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव, मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित 4 दिवसीय आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम में प्रथम दिवस 9 फरवरी के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में 9 से 12 फरवरी के मध्य श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव, मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित 4 दिवसीय आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के समारोह स्थल पर मंगल आगमन एवं पाद प्रक्षालन के साथ हुई। पाद प्रक्षालन के उपरांत जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। शांति धारा के पश्चात भक्तों द्वारा प्रभु की पूजा अर्चना के साथ निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति पूर्वक प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर जगत कल्याण की भावना भाई।
सर्वज्ञ सर्वज्ञ श्रीमती सिद्धार्थ परमात्मनि परमसंघ त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरण रफणा मंडल पंडिता ऋषारिका श्रावक श्राविका प्रमुख शतु संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय वयमस्माकं मृत्यु अतिकामं वहीं दूसरी ओर समारोह स्थल पर आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर में आए जैन समाज के वरिष्ठ व्यापारियों ने अपना और अपने व्यापार का परिचय कराते हुए अपने विचारों को साझा किया। नाम प्रवीण जैन है, मैं जयपुर से ही हूँ और मैं अभी अपना केमिकल का बिजनेस कर रहा हूँ जयपुर और राजस्थान के में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने इस बिज़नेस के साथ साथ कुछ नए बिज़नेस को मैं ग्लोबल लेवल पे मतलब किस तरीके से एक्सपोर्ट के में अपॉर्चुनिटी देखें कि किस तरीके से यहाँ पे के मार्केट के बाद हम आगे किस तरह से ग्रो करें, ये मेरा इस यहाँ पे आने का उद्देश्य था। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम नरेश माधावत है। मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान उदयपुर का। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में काम करते हैं। मैं नवनीत चौरडिया नागौर से, और मेरा छोटा भाई गिफ्टी कोठारी ये भी नागौर से है। हम लोग 42 इयर्स से मेडिसिन्स के बिजनेस में हैं। होलसेल और रिटेल का व्यापार है हमारा। और अभी पिछले 4 साल से हम लोग एग्री प्रोडक्ट्स में आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जीरा, सौंफ, मूंग मोगर, मूंग दाल और मेथी, कसूरी मेथी जो राजस्थान की फेमस है, वो ये 5 आइटम हमारे यहाँ पे बनते हैं। मेरा खुद का नासिक में अतुल अकाउंटेंसी क्लासेस नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें सालाना 1500 से 2000 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए होते हैं। लेकिन अब 28 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि और कहीं एक्सपांड करूँ, कुछ नए फील्ड में कोशिश करने के लिए काफ़ी दिनों से मन में इच्छा थी। तो इस शिविर के बारे में पता चला, इसलिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये बट ऑफकोर्स हर एक के लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन पॉइंट होता है, तो वही सीखने के लिए, उसकी बारीकियाँ जानने के लिए मैं यहाँ पे नासिक से आया हूँ। यद्यपि हमारा समाज इसमें बहुत आगे है व्यापार में सब में, लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक मसला है, हमारे युवा साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए, आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वरिष्ठ व्यापारियों के परिचय उपरांत अब आया समय आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर का। श्रावक सेवा संस्था के पंडित महावीर जी ने व्यापारियों को कार्यक्रम के बारे में बताते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ किया। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास मैन्युफैक्चर है और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब प्रतिभावान है, उनकी प्रतिभाएं मर रही है। क्यों मर रही है? क्योंकि उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। तो आर्थिक संसाधन न होने के कारण वो प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। विश्व के व्यापार में जो मार्केटिंग करने में तकलीफ आती है, तो मेरा एक सपना है कि हम हर जगह जो हमारे पूर्वजों ने धर्म करने के लिए एक फार्मूला अपनाया है, जो बहुत ही सटीक है। मंदिर बनाते हैं, मंदिर के पास में धर्मशाला बनाते हैं, वो आता है व्यक्ति, धर्मशाला में रुकता है, भोजन करने की सुविधा होती है और फिर धर्म करता है। पंडित महावीर जी के बाद श्री लोकेश जी ने पुनः एक बार सभी व्यापारियों को अपने विचारों से जोड़ते हुए देश विदेश में व्यापार करने की कला समझाई। ये जो हमारा प्रयास है, आप सभी को सेल्फ रिलायंस बनाना, आप एक अपने आप में एक आत्मनिर्भर बन जाए और अपने बिजनेस को एक पॉपुलेट कीजिए। और जो एजुकेशन ये जो हो रही है, ठीक है, सो एजुकेशन से क्या होगा? अवेयरनेस। अवेयरनेस से क्या होगा? बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अवेयरनेस। जो हमारा फ्यूचर जो लॉन्च होगा, उसमें हम लोग बेसिक सेल्स टारगेट मैनेजमेंट रखेंगे, जो ये नेशनल लेवल पे इजी है बट इंटरनेशनल लेवल पे मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आजकल मार्केटिंग जो भी रहती है, मार्केटिंग एक तो लाइव होती है और ज़्यादातर मार्केटिंग डिजिटल पे चली गई है, ठीक है। आपको ज़्यादा डिजिटल में अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन और वहाँ प्रेजेंस दिखती है। तो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑल्सो, जो नेशनल लेवल पे मैनेजेबल है बट इंटरनेशनल लेवल पे मैनेजेबल नहीं है। डायरेक्ट मीन्स लाइक डिजिटल प्लस ऑफलाइन। देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। जब एक आपका एक्सपोर्ट का या नॉर्मल बिजनेस भी चलता है, इंडिया में भी बिजनेस करना है, तो आपको वेबसाइट करनी पड़ती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो भी करना पड़ता है। सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसी श्रृंखला में गुजरात के प्रशिक्षक परेश सोलंकी जी ने आयात निर्यात कारोबार को विस्तार से समझाया। अब यहाँ पे हम जो है बहुत ही ग्राउंड लेवल से और प्रैक्टिकल बात करेंगे। सर ने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत कम लोग ट्रेनिंग लेते, कम सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो देखिए, इस वाले मेहनत क्यों करना है?
एक्सपोर्ट करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग बोले लैंग्वेज प्रॉब्लम कि सर अंग्रेजी नहीं आता है। तो अच्छी बात यह है कि बेसिक इंग्लिश आता है तो भी आप एक बिजनेस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक अच्छी बात है, दुनिया भर में हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट है उसके 40 to 50% बायर तो इंडियन ही है। इस बीच विशिष्ट अतिथियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जो मिल जाए चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। ओम ह्रीम श्री चारित चक्रवर्ती आचार्य आदि सागर अंगलिकन परंपरा चतुर्थ पटादि आचार्य संधि सागर चरणाभ्यम जलम निरुपामिते स्वाहा। रख लाज हमारी जिनवाणी मैया मोरी, लख लाज हमारी हो वीर हिमाचल थी जिनवाणी मैया, रख लाज मोरी। इसी जिनवाणी माता तुझ पर चल कर चर्या शिरोमणि होते। शास्त्र भेंट के बाद अध्यक्ष महावीर जी एवं समस्त पदाधिकारियों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत विशिष्ट जनों द्वारा विरागनगर के पंच कल्याणक की पत्रिका का विमोचन किया गया। वहीं परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत वचनों की गंगा बही, जिसमें गुरुवर ने भक्तों को बताया कि जब तक हाथ में वित्त नहीं होता है तो चित्त भी शांत नहीं होता है। वेणु आदिनाथ को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपनी ग्रस्त अवस्था में महामंडलिक महाराज की पर्याय में जनता को वित्त का मार्ग सिखाया था। ज्ञानी जब तक हाथ में वित्त नहीं होता है तब तक शांत चित्त भी नहीं होता है। जिन शासन में दो मार्ग हैं, मुनियों का मार्ग और श्रावकों का मार्ग। श्रावक के हाथ में जब तक वित्त नहीं होता है तब तक शांत चित्त भी नहीं होता है, और श्रावण के हाथ में यदि वित्त होता है तो शांत चित्त नहीं होता। श्रावक के लिए वित्त जरूरी है और श्रवण के लिए चित्त की शुद्धि जरूरी है। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मेरा नाम लोकेश जैन है। मैं श्रावक सेवा संस्था में एक सब पूरा मैनेज करता हूँ। महावीर भाई साहब जो श्रावक सेवा संस्था के संस्थापक हैं, और हमने ये जो जयपुर में जो प्रोग्राम किया है इसका हमको श्री आचार्य श्री सुनील सागर जी की सानिध्य में जो किया है और उनसे जो आशीर्वाद लिया था, उस आशीर्वाद
को आज हम फलता फूलता देख रहे हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम इस तरह से हो जाएगा और इतने सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि मैं अतुल आचलिया नासिक महाराष्ट्र से जयपुर आया हूँ, खास इन 3 दिवसीय शिविर के लिए, जिसमें श्रावक सेवा संस्था द्वारा लिए गए इनिशिएटिव में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा गाइडेंस शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है और मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा और बढ़िया रिस्पांस यहाँ पे है। पूरे भारतवर्ष से तकरीबन 125 से 150 कैंडिडेट्स यहाँ पे इस शिविर में सम्मिलित हुए हैं। आज पहला ही दिन है, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्साहित वातावरण है। 200 से अधिक देश में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार भारत से चालू है और ये जो संस्था है श्रावक सेवा संस्था, जो मुंबई बम्बई द्वारा प्रथम बार इन्होंने आयोजित किया है, उनकी मैं तहे दिल से हृदय तल से खूब खूब अनुमोदना करता हूँ कि इन्होंने आज इस पावन भूमि पर जो शिवदासपुरा के पास में बाड़ा पदमपुरा है, ये आयोजित किया है और 100-125 से अधिक पार्टिसिपेट यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जैन समाज से यहाँ पधारे हुए हैं। अगले क्रम में एक बार फिर प्रशिक्षणार्थियों को उदाहरण के साथ प्रशिक्षण दिया गया। सबसे पहले जो पार्टी आती है एक्सपोर्ट के अंदर, उसका नाम है एक्सपोर्टर। क्या नाम है? एक्सपोर्टर। कौन आता है? एक्सपोर्टर सबसे पहले आता है। तो हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, तो सर हमारे एक्सपोर्टर है। कौन है? हाँ, तो देखो अभी कस्टम एक्सपोर्ट में टेंशन नहीं है, इंपोर्ट में थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसके बाद शिपिंग लाइन, इसके साथ लिखो एयरलाइन आएगा। कौन आएगा? एयरलाइन, शिपिंग लाइन और ट्रांसपोर्टर। क्योंकि किसी को बाय रोड एक्सपोर्ट करना है बांग्लादेश के अंदर, तो यहां पे शिपिंग लाइन आता है। क्या आता है? शिपिंग लाइन आता है, जो क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर मतलब माल बना के देंगे। सॉरी, ये अमेरिका आ गया, अमेरिका में नहीं काम करना, हम अमेरिका में, इंडिया में ढूंढेंगे। मैं राजस्थान से हूँ, उदयपुर जयपुर से हूँ, मुझे स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है, तो मेरे को पता चला कंपनी बनानी पड़ेगी। तो एक्सपोर्टर साहब, तो सबसे पहले एक्सपोर्टर साहब कहाँ है? सीए साहब हमारे 3000 में कंपनी बन जाएगा। बनाना है तो कंपनी का अराउंड 20,000 कितना है? एलएलपी अराउंड 20,000 और डीएससी वगैरह आता है तो बन जाएगा अराउंड 20,000। बराबर है। सर हमें राइस चाहिए, कितने का किलो दोगे? बासमती राइस, जो भी रेट नहीं आप हमें बताओ कितने का है? 100 रुपये किलो। ओके, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई बिजनेस में है, वो है निगोशिएशन स्किल। कौन सा? बार्गेनिंग करना पड़ेगा। साहब जी 1 किलो नहीं लेना है, पूरा 25 टन लेना है। प्रशिक्षण के बाद कारोबारियों ने ट्रेनर से अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। अमेरिका तक पहुंच गया, अब कस्टम का चार्जेस लगेगा, हाँ। सीएचए का चार्जेस लगेगा, वहां पे जाकर के उनको कितने में मिल रहा है? उससे उसको 140 पे मिल रहा है। बता देता हूँ, चलो समझो हम ही राइस इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो 118 में मुंबई पोर्ट आ गया। अब भरना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी, तो 10% इंपोर्ट ड्यूटी है एंड 5% जीएसटी है, तो 15%, तो 118 का जो भी 15% आपकी फैक्ट्री में अनलोडिंग होगा तो उसका लगेगा 1 लाख, तो 25 उसके हिसाब से गिनेंगे 4 रुपया वो लग जाएगा, 4 रुपीज वो लग जाएगा, तो 134 के अंदर डीडीपी होगा। इसको बोलते हैं डीडीपी, डोर टू डोर डिलीवरी। दर्शकों, आज आपने राजस्थान राज्य के शहर जयपुर की पावन भूमि श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में 9 से 12 फरवरी के मध्य श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित 4 दिवसीय आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के ज्ञानवर्धक दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में अगले दिन के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती घिसीबाई एवं श्री धूलचंद जी एवं पुत्रवधू भगवंती देवी की स्मृति में श्री कालूलाल जी केलावत, पुत्र पुत्रवधू महावीर, पुष्पा, मुकेश, रेखा, बेटी दामाद अनीता, रमेश जी भिंडरिया, पौत्र पौत्री मनीष, भारती, हर्ष, पलक, विशाखा एवं समस्त केलावत परिवार गुड़ेल, हाल गोरेगांव मुंबई। फर्म अरिहंत वाइंडिंग एंड हार्डवेयर, आदिनाथ ट्रेडर्स मुंबई।